हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं सैन काल कैपिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 19। हमने एपिसोड 18 तक पहले ही बता दिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट नीचे है, जाकर उसे चेक करें और पहले टॉप 18 देखें, उसके बाद 19 देखिए। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 19। एपिसोड 19 में सिरकान अदा को एक ओपन एरिया में लेकर जाता है। फिर वहाँ उसे ले जाकर बोलता है कि सीरियस आकाश में सबसे चमकदार तारा है जिसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। एक दावा है कि वे कहते हैं कि गोबक्लाइटाइट का कारण सीरियस स्टार है, जिसे कि डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। फिर सिरकान अदा को अपना टेलीस्कोप दिखाता है और फिर अदा बोलती है यह बहुत आश्चर्यजनक है। फिर अदा के हाथ को देखकर बोलता है कि आपके अंतिम नाम के कारण आपके हाथ पर एक टैटू है। फिर अदा के हाथ को दिखाया जाता है जिसके हाथ पे की एक स्टार बना रहता है। फिर अदा उस टैटू को छूते हुए बोलती है यह इतना आसान नहीं है, मैंने यह अपने परिवार के याद में बनाया है और यह बहुत स्पेशल है। फिर सिरकान बोलता है वैसे क्या आप जानती हैं कि तारे कैसे पैदा होते हैं। फिर अदा बोलती है इस पे मैंने कभी रिसर्च नहीं किया, मुझे नहीं पता। तो फिर सिरकान बोलता है खैर, हर सितारा वास्तव में एक परमाणु संलयन रिएक्टर है। फिर अदा हंसते हुए बोलती है क्या आप इसे एक ऐसी भाषा में समझा सकते हैं जिसे मैं समझ सकती हूँ। फिर सिरकान बोलता है हाँ बिल्कुल, एक स्थिर ठंडा गतिहीन निहारिका के बारे में सोचें। फिर अदा बोलती है ठीक है। सिरकान बोलता है इस नेबुला समूहों के क्लस्टर पदार्थ संघन और यह गर्म हो जाता है। यह लाखों साल बाद ही एक तारे में बदल जाता है। फिर अदा पूछती है ऐसा कैसे। ब्रह्मांड एक तारा के बनने में लाखों वर्षों की प्रतीक्षा करता है। फिर अदा और सिरकान एक दूसरे को देखते हैं। फिर अदा सिरकान से पूछती है क्या हुआ। सिरकान बोलता है नहीं, खैर क्या आप देखना चाहते हैं। तो फिर अदा बोलती है हाँ बिल्कुल। वह टेलीस्कोप के अंदर अपना आँख घुसाकर कुछ देखने लगती है और फिर बोलती है यह बहुत सुंदर है। तो फिर सिरकान बोलता है यह नहीं है। अदा बोलती है मेरी सांस फूल रही है। सिरकान अदा को अपना कोट उड़ा देता है। फिर अदा सिरकान की ओर दिखने लगती है और सिरकान सूरज की ओर दिखता है, मतलब सूरज तो वहाँ नहीं था, मतलब वो आसमान की ओर दिखने लगता है। अदा सिरकान से पूछती है आपको लगता है कि ब्रह्मांड कितने सितारे हैं, आपको क्या पता, आपने कभी इसके बारे में सोचा है। सिरकान बोलता है हाँ मुझे पता है कि आसमान में कितने तारे हैं, वह करीब 10 सेक्सटाइल हैं। फिर अदा बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं। तो फिर सिरकान बोलता है क्या आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना है। तो अदा बोलती है नहीं। तो फिर सिरकान उसे बताता है पहले आता है ट्रिलियन, फिर आता है क्वाड्रिलियन, फिर आता है क्विंट्रिलियन, फिर आता है सेक्सटेलियन। अदा बोलती है आप उनके बारे में कैसे जानते हैं। मेरा मानना है कि आप एक रोबोट हैं। सिरकान बोलता है क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में एक रोबोट की तरह दिखता हूँ। फिर अदा बोलती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए किसी को नहीं पता। हो सकता है कि केवल सैलीन ही आपको जानती हो। सिरकान बोलता है आप मेरे बारे में क्या जानना चाहती हैं। फिर अदा बोलती है एग्जाम्पल के लिए बताइए आप अपने परिवार के साथ क्यों रहना चाहते हैं। तो आपके जैसा आदमी। फिर अदान हंसते हुए बोलता है सिरकान कि मैं एक कष्टप्रद ठंडा आदमी हूँ और स्पष्ट रूप से रीमा कभी बाहर नहीं जाती, इसलिए वह नहीं कर सकती। उन्होंने सालों तक इस बगीचे के बाहर कदम नहीं रखा। ये तो वही वही कैरेक्टर है हमारी कहानी में, हैमा साहिबा। वाह, लगता है इस बार किसी और को वो बीमारी है, ये भी ठीक है। फिर सिरकान बोलता है वह कभी भी बागीचे से बाहर नहीं जा सकती और कभी भी उन्होंने बागीचे के बाहर नहीं गई, इसलिए वह मुझसे पूछती हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर अदा बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह सब ऐसी बात है। फिर सिरकान बोलता है ऐसा क्यों, तो अगर विशेष नहीं है। फिर अदा बोलती है मुझे नहीं लगता कि आप एक सीधे साधे आदमी हैं, इसलिए जब से आप उस सितारों के बारे में बात करते हैं। फिर अदा अपनी बात बिना कंप्लीट किए बोलती है अब मैं जाऊंगी। और फिर सिरकान को उसकी जैकेट वापस करती है और फिर गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और फिर जो पेंडेंट सिरकान ने अदा को पहनाया था उसे वह उतार कर उसके टेबल पर रख देती है, फिर वहाँ से चली जाती है। अदा के जाने के बाद सिरकान की नज़र उस पेंडेंट पे पड़ती है तो वो मुस्कुरा देता है और फिर आसमान की ओर देखने लगता है। अगला दिन सुबह हो जाता है और फिर सभी लोगों को अदा की चाची के स्टोर में दिखाया जाता है। अदा की चाची बोलती है बताओ कल रात कैसी हुई तुम्हारी अदा। फिर अदा बोलती है हर रात जैसी। आपने कुछ देखा क्या। तो फिर अदा की चाची बोलती है मुझे नहीं पता कि मैंने क्या देखा। फिर अदा और उसकी चाची एक साथ बैठकर टोस्ट और चाय पीते हैं। फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि हॉर्स की सफाई कर रहा होता है और फिर उसे ट्रेन करता है।
फिर अदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान को रिपीट कॉल कर रही होती है, लेकिन सिरकान कॉल नहीं उठाता है। और फिर उसकी दोस्त वहाँ आती है, तो फिर वो पूछती है सिरकान कहाँ और तुम आज यहाँ अकेली क्यों हो। और फिर उन लोग बातें करती हैं। फिर अदा बताती है कि सिरकान आज मुझे लेने आने वाला था लेकिन वह कॉल नहीं उठा रहा। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है तुम उसके घर चली जाओ। तो फिर अदा सिरकान के घर आ जाती है। अब आगे फिर एदा सिरकान के घर पहुंचकर सुबह सुबह सैफ़ी को गुड मॉर्निंग बोलती है, और वो भी एदा को गुड मॉर्निंग बोलता। तो बोलती है मैं सिरकान को लेने आई थी, वो क्या घर पर है। सैफ़ी बोलता है कि सिरकान चला गया। तो फिर एदा पूछती है कहाँ चला गया सिरकान, कोई इंपॉर्टेंट वर्क तो नहीं ना था। तो फिर सैफ़ी बोलता है नहीं, हमेशा की तरह वह सुबह 7 बजे उठते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। फिर एदा पूछती है क्या उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। तो फिर सैफ़ी बोलता है नहीं, वो किसी को बता कर जाएंगे, आपको लगता है ऐसा। फिर एदा सिरकान को कॉल करती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। तो फिर वह सैफ़ी को बोलती है ठीक है हम फिर मिलेंगे, अभी मैं जाती हूँ। तो फिर बोलता है ठीक है। फिर सिरकान की माँ को दिखाया जाता है जो कि बोलती है मेरी थाली मेरे सामने ले आओ। फिर सिरकान के पिता उनकी माता जी को देख रहे होते हैं। तो फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे कल रात बदनाम किया गया था, मैंने सभी से झूठ बोला था कि क्योंकि आप बीमार थे। सिरकान के पिता बोलता आप इस बारे में विचार करने जा रही हैं इससे पहले कि आप फेटी सिंडी श्रीमती आयदान बन ले। तुम वो हो जिसने उस लड़की को स्वीकार किया है। अब तुम ही समझो कि आगे क्या होगा। यह सब सुनकर सिरकान की माँ बोलती है ओह मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। फिर तभी वहाँ पर सैलीन आ जाती है और फिर सिरकान की माँ को गुड मॉर्निंग बोलती है। सिरकान की माँ सैलीन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती हैं मुझे यह बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम्हें देखकर यहाँ पर। फिर वह एक स्टाफ को बोलती है सैलीन के लिए एक डबल एस्प्रेसो लेकर आओ। सिरकान के पिता वहाँ से उठकर तैयार होने चले जाता है। फिर सिरकान की माँ बोलती है माई सैलीन, हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब आप कहें कि आप मैं तुम्हारी माँ हूँ और वो तुम्हारे पिताजी। सैलीन बोलती है ठीक है, आप जानती हैं कि हम सिरकान से क्यों टूट गए हैं। फिर सिरकान की माँ बोलती है मैं अपनी सैलीन को जानती हूँ, मैं जानती हूँ उसने आपको प्रपोज नहीं किया, बेवकूफ़ लड़का। आपके जैसी खूबसूरत प्रतिभाशाली सफल महिला कब तक प्रतीक्षा करेगी। आप ज़मीन से आसमान तक बिल्कुल सही हैं। सैलीन बोलती है इसका मतलब है मैं वैसे भी थोड़ा देर इंतज़ार करने वाली थी, इसलिए सरकार ने शादी का प्रस्ताव नहीं रखा क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करता था। अब जब आप 2 दिनों के लिए किसी और से सगाई कर रहे हैं। फिर सिरकान की माँ बोलती है वो लड़की थोड़ी है, थोड़ी भावुक हिचकिचा जाती हैं वो बहुत ज़्यादा, और सलीन उन्हें देखने लगती है। फिर सलीन बोलती है आप क्या कहना चाहती हैं। तो फिर सिरकान की माँ बोलती है तुम्हें पता है कि पुरुष थोड़ा कक्षीय है, उन्हें इस तरह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता है। वह सिरकान को अपने पास खींचती है, उससे पहले कदम की उम्मीद कभी मत करना। फिर सलीन बोलती है तो आप हमेशा कहते हैं कि आप सरकान से इंतज़ार किया है, वैसे भी हम दोनों दूसरे से लगे हुए हैं। सरकान की माँ हंसते बोलती है तुम्हारा मन, तुम फेंक दो या पकड़ो, तुम भी फेरिट से लगी हो। ओह यह इसे गंभीरता से लेने के लायक नहीं है। फिर सलीन बोलती है इसका मतलब है कि वे इसे गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसी घर में जाने का फैसला किया है। फिर सिरकान क्या बोलती है तुम क्या बोल रही हो। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बिल्कुल नहीं। वहाँ से सैफी बॉक्स लेकर गुजरता है। अदा की माँ पूछ सिरकान की माँ पूछती है सैफी ये तुम क्या ले जा रहे हो। फिर सैफी बोलता है हम सिरकान बे का कुछ सामान ऑफिस लेकर जा रहे हैं, श्रीमती अदा ने पूछा। फिर सैफी के पीछे अदा भी आती है और एक बॉक्स लेकर और बोलती है क्या हो रहा है। और फिर अदा बोलती है मुझे इन कारों से प्यार है, मैं उन्हें फूल वाली को खींच खरीदूंगी। फिर सलीन स्माइल देते हुए अदा को देखती है और फिर अदा को बुलाती है अदा चलो थोड़ा आराम करते हैं, हम सिर्फ आपके फैसले के बारे में बात कर रहे थे। फिर अदा बॉक्सेस छोड़कर वहाँ आती है और बोलती है क्या फ़ैसला, कौन सा फ़ैसला। फिर वो अदा बोलती है मुझे कुछ पीने दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अदा की माँ सिरकान की माँ अदा को गुस्से से देखते रहती है। सिरकान के बॉक्सेस को लेकर अदा वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले। फिर अदा के जाने के बाद सिरकान के पिता वहाँ आते हैं और फिर सलीन उनके साथ चली जाती है। सिरकान के ऑफिस दिखाया जाता है और फिर पिरल सिरकान को बोल रही होती है कि ये वो चीज़ें हैं जिन्हें मैंने निर्माण हेम के विला की सजावट के लिए चुना था, अगर कुछ भी आप जोड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें भी जोड़ देंगे। सिरकान बोलता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं। फिर बोलता है मुझे इसका एक एग्जाम्पल दे दो। तो फिर पीरियल लैला को बुलाती है और फिर बोलती है क्या मैंने आपको 1 घंटे पहले इसकी फ़ोटोज़ कॉपी करने नहीं कहा था। फिर लैला बोलती है हाँ मैं उन्हें भी देख रही हूँ वास्तव में, लेकिन मेरा मतलब है
सिरकान बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है लैला, जब यह आता है हम इसे देखेंगे, धन्यवाद। ये सुनने के बाद सब कोई सिरकान की ओर देखने लगता है और तभी वहाँ पर अदा आ जाती है। फिर सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। सिरकान अदा को बोलता है तुम देरी से आई हो। फिर अदा बोलती है मैं पार्सल ले जा रही थी इसलिए। फिर सिरकान बोलता है क्या मैंने पूछा? देखो सब कोई पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, तुम भी कल से समय पर आओगी। फिर सब कोई बहुत साइलेंट होकर सिरकान की ओर देखते रहते हैं और फिर अदा चुप हो जाती है। फिर अदा बोलती है क्या यह विपरीत है? तो फिर लैला बोलती है हाँ, इसके विपरीत वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। फिर अदा बोलती है यह बहुत दिलचस्प है। फिर सिरकान बोलता है हमने होटल प्रोजेक्ट खो दिया है और कार्न ने प्रोजेक्ट लिया है। एंगिन बोलता है लेकिन निश्चित रूप से आप जानते हैं कि हमारा डिज़ाइन सबसे अच्छा था। आप कितनी मेहनत करते हैं इसके बारे में हम बहुत जागरूक हैं, तो आपकी गलती नहीं है। फिर सिरकान एंगिन को बोलता है कृपया बहाने मत देखो दोस्तों इस तरह। हम अपने काम पर प्रयास ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। हम अपने काम पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ चीज़ें हैं जो या तो हमें भ्रमित करती हैं या तो वह विचलित करती हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ अब काम पर ध्यान दें और कड़ी मेहनत करें, ठीक है? एक बात और, कान मोटेंगरो किसी तरह मेरी परियोजनाओं के बारे में सूचित हो जाता है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामाजिक जीवन में व्यावसायिक बातें ना करें। फिर लैला पूछती है एक आदमी से कि सामाजिक जीवन यह क्या है? फिर वह बोलता है हम में से किसी का भी कोई सामाजिक जीवन नहीं है, हा हा। फिर सिरकान अदा को बोलता है अदा क्या आप दिन समाप्त होने से पहले मेरे लिए साप्ताहिक कार्यक्रम दे पाएंगी? फिर अदा बोलती है मुझे वह समय नहीं मिला जो मैं अभी आई थी। फिर सिरकान बोलता है क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूँ जो बहाने सुनना चाहता है? फिर सिरकान बोलता है कि दोस्तों मीटिंग ख़त्म हुई, अब सीरियार परियोजनाओं के लेआउट भी निकालें। फिर अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर लैला उस ऐदा को अपने ऑफिस में लेकर जाती है तो वहाँ पे सभी चीज़ें ढकी हुई होती हैं। ऐदा उसे देखकर बोलती है यह क्या है? यहाँ क्या हुआ है? क्या यह पागल है? ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह मेरे सामान को गुस्से से बाहर निकाल रहा था? क्या उसका मतलब मेरे पास जाना है? मुझे समझ में नहीं आया यह सब क्या हो रहा है। फिर लैला ऐदा को बोलती है कभी मुझसे मत पूछो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिरकान का क्या मतलब है। फिर ऐदा वो सिरकान की एक्स असिस्टेंट लैला बोलती है लेकिन यह दीवार ध्वस्त होने वाली थी, इसलिए उसने सारा सामान इकट्ठा कर लिया होगा। फिर अदा लैला को बोलती है उसने वास्तव में सब चीज़ें एकत्र कर ली, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ क्या चाहिए? और जब तक मैंने उन्हें व्यवस्थित नहीं किया तब तक प्रिया था बंद। सिरकान के ऑफिस में दिखाया जाता है और वहाँ पर सिरकान एंगेन और एक और आदमी बैठे रहते हैं और फिर वहाँ पर पिरिल आ जाती है कुछ सैंपल्स लेकर। तो एंगेन पिरिल से पूछता है वे उस हाथ में क्या है? तो फिर पिरिल बोलती है विला परियोजना के लिए चुने गए कपड़े। सिरकान बोलता है ठीक है, तुम उन्हें मेरे द्वारा नहीं बल्कि मेरी माँ से अनुमोदित करवाओगे। फिर पिरिल बोलती है सिरकान मैं वर्षों से यह कर रही हूँ, आपको इस बारे में पता होना चाहिए। एक बार के लिए मैं स्वयं इसे करती हूँ। वैसे भी तुमने क्या फ़ैसला किया? पिरिल सिरकान से पूछती है तो फिर सिरकान बोलता है मैंने रेस्टोरेंट टेंडर डालने का फ़ैसला किया। फिर एंगिन के होश उड़ जाते हैं सुनकर और वो बोलता है क्या क्या कह रहे हो भाई, तुम पागल हो गए हो? हमने इस बारे में बात की, हमने कहा कि हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे, हमने हार मान ली। फिर पिरिल बोलती है हम वैसे भी उस निविदा की शर्तों को पूरा नहीं कर सकते सिरकान। फिर सिरकान बोलता है देखिए अगर गारंटर हमारे पीछे खड़ा हो तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर एंगिन हंसते हुए पिरिल को बोलता है वह कहते हैं कि वैसे भी अंकल एल स्टेकिन इसे जीवित नहीं मानते। मेरे भाई आप क्या कह रहे हैं? इस बारे में आपसे पहले बात कर चुके हैं हम सब। हमने कहा कि हमें लाभ नहीं उठा सकते और आप कितना निवेश करने का इरादा रखते हैं? इस रिकॉर्ड बोलता है $10 लाख। फिर एंगिन बोलता है क्या यह क्या कह रहे हो भाई? फिर पिरिल बोलती है कोई रास्ता नहीं है सिरकान। वहाँ खड़ा आदमी बोलता है सिरकान स्पष्ट रूप से हम नीचे जाते हैं। पिरिल पूछती है सिरकान क्या तुम ठीक हो? अब तुम मुझे चिंता होने लगी है। आप वित्त प्रबंधक का कहना है कि हम यहाँ डूबेंगे सिरकान, आप क्या सुनते हैं? तो सिरकान बोलता है ठीक है मैं मानता हूँ यह एक जोखिम है, लेकिन यह मूल्य है। एंगिन हंसते हुए पिरिल को बोलता है वह कह रहा है कि जोखिम है? क्या सच में जोखिम है? फिर एंगिन सिरकान को याद दिलाता है कि भाई यह आपकी कंपनी नहीं है, हम आपके इस साथ भागीदार हैं। यह कहना संभव नहीं है कि ऐसा कोई जोखिम है, ऐसा नहीं है।
इसीलिए हम सबके सहमति के बिना यह फैसला नहीं ले सकते। पिरल, तुम क्या कहती हो इस बारे में? एंगिन पूछता। फिर एंगिन और पिरल इस बात से इनकार कर देते हैं और सिरकान के फैसले से सहमति नहीं जताते हैं। फिर सिरकान बोलता है, दोस्तों मुझे बहुत ठोस टिप मिली। हम इस निविदा में भाग ले रहे हैं और यह बैठक खत्म हो गई है। यह मुद्दा हमारे साथ बना रहेगा और यह $1 मिलियन का मुद्दा है। क्या स्पष्ट है? फिर एंगिन गुस्से से बोलता है, क्या मैं आपको बता सकता हूँ, वैसे भी आपके अलावा एक और पागल $1 मिलियन तक नीचे नहीं जाता है। आपके पास पहले ही निविदा है। मैं आपको पहले ही बधाई देता हूँ। आइए जाने और पहले एक नई बिजनेस सोचें, क्योंकि इस तरह से हम कंपनी को बर्बाद कर देंगे। आप हर दिन एक नया पागलपन कर रहे हैं। मैं अब थक गया हूँ। तुम पिरिल, अब तुम बोलो कुछ। अहमद नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ बैठा रहता है, बोलता है, मैं अब आपसे सहमति चाहता हूँ और फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। और वो वहाँ से चला जाता है। सिरकान एंगिन को बोलता है, क्या आप कान कैरेदा कहेंगे? फिर वो बोलता है, कान में टैंगरो, आप कॉल करेंगे या मैं उसे यहाँ बुलाऊँ? तो फिर सिरकान बोलता है, मैं चाहूँगा कि आप उसे यहाँ बुलाएं। फिर एंगिन पिरिल को बोलता है, यह आदमी मुझे पागल कर देगा। फिर एंगिन कान मोटेंगरो को कॉल करता है और उसका फ़ोन बिजी आता है। फिर सिरकान फ़ोन रख देता है, तभी उसका फ़ोन बजता है और फिर वह फ़ोन अपना देखता है और बोलता है कि मोटेंगरो का कॉल है। फिर एंगिन पूछता है, क्या मैं इसका कॉल उठाऊं? तो फिर सिरकान बोलता है, नहीं, आप बहुत बिजी हैं, मत उठाइए। फिर सारे लोग ऑफिस से बाहर आते हैं और फिर पिरल के पास से अदा पास होकर सिरकान के पास आ ही रही होती है। फिर सिरकान उसे पूछता है, मेरे वीक का प्लान क्या है? तो फिर अदा बोलती है, नवीनकरण मेरे कमरे में शुरू हुआ, इसलिए मैं लेआउट नहीं ढूंढ सकी। फिर सिरकान लैला को बुलाता है और बोलता है, क्या आप संग्रह सैयर परियोजना का लेआउट निकाल सकती हैं? तो फिर लैला बोलती है, हाँ, अभी तुरंत निकाल देती हूँ। तो फिर सिरकान बोलता है, धन्यवाद। दादा सिरकान बोलती है, मेरी गलती नहीं है, आप ना तो सूचित कर रहे हैं ना तो बयान दे रहे हैं। कमरा का सारा सामान इधर उधर रखा हुआ है, मैं उसे कैसे खोज सकती हूँ? रैंकिन बोलता है, वास्तव में आप सही हैं, जैसे ही आपने कहा हमारे पास कमरे में थोड़ा नवीनीकरण है, क्योंकि सिरकान आपके लिए। फिर सिरकान बीच में बोलता है, अदा अपना काम करो, या जिसने भी इसे किया है उसे रोको नहीं। फिर लैला वहाँ आती है और बोलती है, सिरकान पे चादरें यहाँ हैं और मैं अभी कार्यक्रम तैयार कर रही हूँ। फिर वह बोलता है, आप इसे मेरे कमरे में छोड़ दें। फिर अदा को बोलता है, अदा आप आज इस जगह का ख्याल रखेंगी। यह बोलकर सिरकान वहाँ से चला जाता है। अब आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और आगे की स्टोरी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। क्या हुआ है सिरकान के साथ और वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है सबके साथ, अब जानेंगे एपिसोड नंबर 20 में। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सैन काल कैपिमी और यू नॉक ऑन माई डोर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी चेक कर लें। और बाय बाय गाइस।